हम देखने जा रहे हैं कि जावा के प्रोग्राम्स किस बिहाफ पे बनेंगे और किस तरीके से हम कोड करने वाले हैं। जावा के प्रोग्राम में तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। जावा के एक प्रोग्राम को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को बोलते हैं क्लास, दूसरे पार्ट को बोलते हैं मेन मेथड और तीसरा पार्ट आपका होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। तीनों होते हैं, पहले समझा देता हूं क्लास क्या है। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। एवरी जावा प्रोग्राम स्टार्ट्स विद ए क्लास डेफिनेशन। पहली बार जो भी जावा का प्रोग्राम आप बनाओगे उसमें क्लास बनी होगी, क्लास की डेफिनेशन होगी। अब ये क्लास कैसा काम करती है, आगे फ्यूचर में जाके हम लोग ऑब्जेक्ट नाम की एक चीज बनाएंगे। उस ऑब्जेक्ट के लिए हमारी क्लास ब्लूप्रिंट का काम करती है। मतलब क्लास में जो भी आपने लिखा है वो सिर्फ एक सिंगल नाम एक्स नाम के वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो। उस चीज को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्या होगा, एक बड़ा कोड जिसमें 100 लाइन 200 लाइन का कोड होगा, उस कोड को एक सिंगल वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे काम के लिए हम यूज कर रहे हैं क्लासेस का। तो पहली चीज, क्लास होना कंपलसरी है क्योंकि क्लास ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स के लिए। सेकंड चीज, मेन मेथड, इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी जावा एप्लीकेशन। अगर जावा का कंपाइलर पूरे कोड में किसी को ढूंढता है तो वो ढूंढता किसको है, मेन मेथड को। अगर प्रोग्राम में मेन मेथड नहीं है तो प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम को कंपाइलर समझ ही नहीं पाएगा, आपके प्रोग्राम को कंपाइलर ढूंढ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इट्स वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस। अगर आपके प्रोग्राम का कोड है 100 लाइन का, 100 लाइन के कोड में 50वीं लाइन पे अगर मेन मेथड लगा है तो आपके कोड का एग्जीक्यूशन 50th लाइन से स्टार्ट हो, फर्स्ट लाइन से नहीं हो। जहां पे मेन मेथड लिखा होता है वहीं से कोड का एग्जीक्यूशन चालू होता है। उसके पहले क्या लिखा है कंपाइलर को नहीं पता चलता। लास्ट चीज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तरीके से समझाता हूं, सिस्टम एक क्लास का नाम है जो पहले से बना के दी गई है। उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है आउट। उस आउट ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास के फंक्शन को कॉल करें जिसका नाम है प्रिंट। एलन यहां पे डिफाइन करता है नेक्स्ट लाइन को। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पूरा काम में आता है किस लिए, हमारे किसी भी आउटपुट को कंसोल स्क्रीन पे दिखाने के लिए। सही। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर में आपको पता ही है कि आप पहले एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर आप एक मेन मेथड बनाएंगे और उसके अंदर आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, अभी एक चीज और देख लेना, इस कोड को कंपाइल करने और एग्जीक्यूट करने के 3 स्टेप्स है। पहला, आप अपनी फाइल को सेव करें डॉट जावा एक्सटेंशन। आप स्टेप्स याद कर सकते हैं। पहला स्टेप, फाइल हमेशा डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव होगी। सेकंड स्टेप, आपको कमांड लाइन पे या सीएमडी पे अपने कोड को रन करना पड़ेगा और उसको कमांड देनी पड़ेगी जावा सी। ठीक है, जिससे क्या हो, जावा कंपाइलर्स को बाइट कोड में बाइनरी में चेंज कर पाए। लिखने का तरीका होगा जावा सी और आपकी फाइल का नाम डॉट जावा। थर्ड स्टेप, फिर आप इस बाइनरी कोड को, बाइट कोड को रन करेंगे बाय द कमांड जावा एंड आपकी क्लास का नाम। वापस रिपीट कर देता हूं, 3 स्टेप। पहला स्टेप, फाइल को डॉट जावा से सेव करें। सेकंड स्टेप, जावा सी कमांड से हमारे कोड को बाइट कोड में चेंज करवाएं। और थर्ड स्टेप, बाइट कोड को रन करवाएं। परफेक्ट। एक बार पूरा टास्क करके दिखा देता हूं जिससे होपफुली आपको समझ में आ जाए। हम एक फोल्डर बना लेते हैं और इस फोल्डर के अंदर हम हमारी फाइल सेव करने वाले। तो डॉट जावा नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा है यहां पे। इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी फाइल सेव करने जा रहा हूं। तो मैं जो टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूं कोडिंग के लिए, दैट इज सबलाइम टेक्स्ट। कंट्रोल एन से नई फाइल ओपन करी, कंट्रोल एस से फाइल को सेव करेंगे। सबसे पहले फाइल की लोकेशन ढूंढेंगे। डेस्कटॉप पे जावा नाम का एक फोल्डर है, वहां सेव कर रहे हैं। फाइल का कोई भी नाम रख सकते हो, उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल रखना क्योंकि जावा ने बोला है हर क्लास का पहला अल्फाबेट कैपिटल था। इस रूल की वजह से हम पहला अल्फाबेट कैपिटल कर रहे हैं। तो मैंने नाम रखा फर्स्ट डॉट जावा। पहला स्टेप एग्जीक्यूट किया, फाइल को जावा एक्सटेंशन से सेव कर लिया। नेक्स्ट काम, हर प्रोग्राम में क्लास होगी और क्लास के आगे लिखा होगा हमारी फाइल का नाम, जो कि हम कैपिटलाइज फॉर्मेट में स्टार्ट करेंगे। क्लास एक कीवर्ड है जो ये बताता है कि पूरा कोड बाइंडेड होगा या बंधा होगा 2 ब्रैकेट्स के बीच। अगला आता है पब्लिक। पब्लिक जो वर्ड है इसको कहा जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। इसका मतलब होता है कि इस पब्लिक के अंदर, यहां 2 ब्रैकेट होते हैं इस तरीके से, इस पब्लिक नाम के इस ब्रैकेट में
जो भी चीज लिखी होगी ना उसको कोई भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकता है। ऐसे और भी एक्सेस स्पेसिफायर है जो एनकैप्सुलेशन नाम के टॉपिक में कवर होते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इज कॉल्ड एज स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड काम करता है मेमोरी एलोकेट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मेरे लैपटॉप में एक मूवी चलानी है तो जब मैं एक वीएलसी मीडिया प्लेयर को रन करता हूं तो वो वीएलसी मीडिया प्लेयर मेरी लैपटॉप की रैम में जाता है, टेम्पररी मेमोरी में। और अगर मैंने कुछ सेव कर दिया ड्राइव पे तो वो कहां जाता है, हार्ड ड्राइव में जाता है। तो सारा काम जो एग्जीक्यूशन का होता है वो किस पे होता है, मेमोरी पे। हमारे प्रोग्राम को जो मेमोरी एलोकेट करवाता है वो कौन करवाता है, स्टैटिक। ऐसे दो वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, स्टैटिक और न्यू। स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करवाता है और न्यू कीवर्ड न्यू मेमोरी एलोकेशन या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवाता है। सही। अगर किसी भी वर्ड के आगे मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया यहां पे इंट ए करके, तो स्टैटिक कीवर्ड इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबको मेमोरी एलोकेट करवा दी। लेकिन अगर मैंने ये जो वेरिएबल है ये बना लिया यहां पे, तो इस ए नाम के वेरिएबल का इस प्रोग्राम में कोई अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं है। ये ए नाम का वेरिएबल इस प्रोग्राम में है ही नहीं। अगर मेरे को इसको प्रेजेंट करना है तो इसको मेमोरी दिलवानी पड़ेगी, तो उसके आगे लिखना पड़ेगा स्टैटिक। इस तरीके से स्टैटिक कीवर्ड किसी की भी आगे लिखा जा सकता है, जैसे ही लिखा जाएगा उसको मेमोरी एलोकेट करवा देगा। नेक्स्ट चीज आती है, उसको हम बोलते हैं वॉइड। वॉइड एक तरह का रिटर्न टाइप है जो फंक्शंस या मेथड नाम के टॉपिक में पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे फंक्शन का नाम मेन। जावा के अंदर स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट को इनबिल्ट डाला गया है, जिसको डालने के लिए आप लिखेंगे स्ट्रिंग। क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास का नाम है तो इसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। उसके बाद आप लिखेंगे ARGS और लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। इसके ब्रैकेट के अंदर आने के बाद हमको सिस्टम क्लास से आउटपुट जनरेट करवाना है, तो हम लिखेंगे सिस्टम। क्योंकि सिस्टम एक क्लास का नाम है तो एस कैपिटल होगा, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम यहां लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। सो हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया है। हमने जावा एक्सटेंशन से फाइल को सेव करके उसमें हमारा पहला कोड इंटीग्रेट कर दिया है। नाउ अगर आप सबलाइम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो आप राइट क्लिक करके ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे क्लिक करके अपने फोल्डर पे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सबलाइम यूज नहीं कर रहे हैं तो आप सीधा अपना वो फोल्डर ओपन कर लीजिए जिसमें आप हैं। हमें करना क्या है, हमें एक टास्क करना है कि हमें CMD ओपन करना है। नॉर्मली आप CMD ओपन कर रहे हो, पर CMD जो ओपन हुआ है ना वो यूज हुआ है यूजर नाम की ड्राइव में। कहां पे ओपन हुआ है, पर मेरा जो प्रोग्राम रखा है वो है कहां पे, जावा नाम के फोल्डर में। मुझे यूजर नाम के फोल्डर से जावा नाम के फोल्डर में माइग्रेट करना है। इस काम को इजीली करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने हेडर पे क्लिक करेंगे और यहां टाइप कर देंगे CMD। एंटर जब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोल्डर स्ट्रक्चर वहां ओपन हो जाएगा। हम इसलिए वहां से सीधा CMD ओपन ना करके मेन्यू बार में क्लिक करके फिर ओपन करवा रहे हैं। परफेक्ट। तो यहां पे एक CMD क्लिक कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं, हो गया। अब यहां पे आपको लिखना है सेकंड स्टेप, आपको अपने कोड को बाइट कोड में बदलना है, पूरी फाइल को बाइट कोड में बदलना है। तो जावा कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमारी फाइल को बाइट कोड में चेंज कर दो। अगर फाइल बाइट कोड में चेंज हो गई तो वेरीफाई करो कि वहां पे डॉट क्लास फाइल आ गई है क्या। अगर डॉट क्लास फाइल आ गई है तो ही आप अगले स्टेप पे जा सकते हो, नहीं तो आप अगले स्टेप पे मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम बाइट कोड को रन करेंगे, तो हम सिर्फ लिखेंगे जावा और रन करने के लिए हम लिखेंगे बाइट कोड का नाम, जो कि क्लास के नाम से चलता है, इसका नाम है फर्स्ट, एंड विल गेट आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। सो दिस वाज इट फॉर द लेक्चर। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।